नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 14 नवंबर 2023 से लेकर 5 दिसंबर 2023 तक आयोजन होना है। इसमें एक टॉपिक जो है काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एसएससी के दिल्ली पुलिस के अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का, स्टेनोग्राफर का और आपका जूनियर इंजीनियर का, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से यानी जनगणना 2011 के टॉपिक से 100% क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आज जो हम टॉपिक करेंगे बिल्कुल डीपली करेंगे। इसमें आपका इतिहास से लेकर यानी कब शुरुआत हुई, कैसे कैसे हुआ और अब के जो वर्तमान 2011 की जनगणना हुई थी उससे संबंधित सभी टॉपिक्स हम साथ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। सबसे पहले हम जो है जनगणना 2011 के इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनगणना 2000 सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 1749 में हुई थी। कि कहाँ पर? स्वीडन के द्वारा। कहाँ पर? स्वीडन के द्वारा करवाया गया था। लेकिन अगर बात की जाए भारत में कब, अगर ये विदेश की पूछे तो सबसे पहले 1749 में हुई थी, जो कि स्वीडन के द्वारा की गई थी। भारत की पूछे तो सन 1872 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1872 में। उस समय लॉर्ड मेयो थे। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे ब्रिटिश भारत में। तो वो उस समय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। दो क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं आपके। पहला क्वेश्चन की शुरुआत कब से हुई, दूसरे कब हुई थी पहली भारत यानी ब्रिटिश भारत की पहली जनगणना कब हुई थी 1872 में, उस समय कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड मेयो का। ये आपका तीसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। अब यहाँ पर पूछे जाए कि भारत की जो है नियमित रूप से जनगणना शुरू कब हुई थी, यानी ये कब हुई थी, तो 1881 में। और किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो हुई थी। अब बात करें जनगणना की, तो जनगणना जो है हर 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। कितने? 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना जो है ये आपकी कराई जाती है। अब बात की जाए जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। दूसरा, अगर बात की जाए भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना है? 17.5% है। ठीक है। अब यहाँ से देखो, बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन टॉपिक यहाँ पर इसमें हमने कवर किए हैं। ठीक है। हम लगभग जो है टोटल आपकी 2021 जनगणना मेन रखेंगे, जो 2011 की, और जो आगे 2021-22 की जो होनी है, 21 में होनी थी, वो डिले है कोरोना के कारण। ठीक है। अब बात करें 2011 की जनगणना, जो कि अंतिम जनगणना हुई है अब तक, तो इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या है। अगर इसमें दशाब्दी में बात करें तो 18.14, और अगर प्रतिशत में वृद्धि करें तो 17.64% वृद्धि हुई है। और औसतन अगर बात करें वार्षिक घातांक वृद्धि दर हुई है, वो हुई है 1.64% आपकी ये हुई है। ठीक है। इसी के साथ अगर बात की जाए, यहाँ पर जनगणना के कुछ आंकड़े हैं, पहले इन पर डिस्कस करेंगे, पहले ऊपर कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब बात करें, भारत जो है काफ़ी जो है मूलतः गांव का देश है। कुल लगभग जो है कितने? 6.41 लाख जो है गांव हैं यहाँ पर, ताकि देश की 68.84% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है। ठीक है। इसी के साथ अगर बात की जाए जो है भारत की जनसंख्या जो है वृद्धि कब हुई थी, तो सबसे ज़्यादा 1961 से 1971 का जो दशकीय वृद्धि हुई थी उसमें हुई थी, जो कि आपके 24.80% हुई थी। अब बात की जाए जो है सबसे न्यूनतम वृद्धि दर किसकी रही है, तो वो आपकी दादर और नगर हवेली की हुई है, जो कि आपकी कितने, और नागालैंड की, जो कि आपकी माइनस में रही है। यानी अगर बात की जाए इसकी जो वृद्धि होती है, एक तो आपकी बढ़ोतरी हुई, दूसरी आपकी घटोतरी हुई। तो अगर पूछा जाए तो दादर और नगर हवेली और नागालैंड, इन दोनों में इस जो है 1961 से लेकर 71 के कार्यकाल में इनकी क्या हुई थी, जो है कमी हुई थी। ठीक है। अब बात करें जो है वृद्धि प्रतिशत दर में है, ये आपकी दादर और नगर हवेली की 55.50% है, द्वीप की 53.54 है, और पुडुचेरी की 27 है। ठीक है। इसी प्रकार सबसे न्यूनतम की अगर हम बात करें तो सबसे न्यूनतम नागालैंड में, दूसरा अगर केरल में, तीसरा आपका लक्षद्वीप में। अब केरल जो है, आप सभी को पता है कि सबसे साक्षर राज्य है आपका केरल। तो जहां पर साक्षरता सबसे ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम रहेगी। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, आप अगला यहाँ से आते हैं आंकड़े। आंकड़े यहाँ पर आते हैं आपके 2011 और 2021 का, दोनों का कंपैरिजन में। ठीक है। अगर बात की जाए 2001 में, तो ये जनसंख्या अपनी आपकी कितनी थी? 1 करोड़ थी। कितनी? 1 करोड़। और 2011 में 1 करोड़ 21 लाख जो आपकी ये जनसंख्या हो गई। 53 लाख पुरुषों की है, 62 लाख महिलाओं की है। यहाँ यहाँ पुरुषों की है 2011 में,
महिलाओं की यहाँ 49 लाख है, यहाँ पर भी आपकी 49,65,000, 14,346, यानी लगभग अप्रोक्सीमेट सेम जो है डाटा है दोनों में महिलाओं का। लेकिन जो बढ़ोतरी हुई है वो पुरुषों की ज़्यादा हुई है, लगभग जो है आपकी 11 से 12 लाख जो आपकी हुई है वो यहाँ वहाँ पर बढ़ोतरी। यहाँ इसमें डाटा में डाउट है कुछ, ये आपकी 53 के समथिंग होनी चाहिए, कितनी 53 के समथिंग आपकी होनी चाहिए, जो कि महिलाओं की है। ठीक है, चलो अब बात करें 0 से 6 की आयु का जो है 13.16% बढ़ोतरी हुई है। अब आता है आपका लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का जो है सबसे मेन पूछा जाता है। अब जो है 943 है इसमें, ठीक है, कितना है 943। अब बात की जाए पुरुषों की टोटल साक्षरता का, ये क्वेश्चन जो है एसएससी में कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछ लिया। कितनी बार? 50 बार एसएससी के द्वारा। वो आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम है जिसमें आपके ये पूछे जाते हैं। पहला जो है टोटल अगर बात की जाए साक्षरता दर कितनी है भारत की, तो 74.04% आपकी टोटल साक्षरता दर है कंप्लीट भारत की। अब इसमें अगर हम बात करें मेल की तो 82.14 है, उसी के साथ हम बात करें फीमेल की तो 65.46% आपकी फीमेल की रहेगी। अब बात की जाए जनसंख्या घनत्व का, जो कि कल एग्जाम में पूछा गया था एसएससी का, जो आपका कल दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसकी एक शिफ्ट में पूछ रखा था कि टोटल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व है वर्तमान में। ठीक है, और जो कि 2001 की अगर हम बात करें तो 324 आपका था ये, जो कि बढ़कर 382 हो गया है। ठीक है, चलो अब आते हैं दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? सिक्किम जो है सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, कल एक ये तो आपका था इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ था, जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्य कौन सा है, यानी क्रम के अनुसार आपको बताना था कल के एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो आपकी उत्तर प्रदेश यानी यूपी की है, दूसरी आपकी महाराष्ट्र की है, तीसरा आपका बिहार की है, चौथा आपका पश्चिम बंगाल की है और पांचवा जो है आपका आंध्र प्रदेश की जनसंख्या है ये। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात की जाए केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष स्थान किसका है? सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, और दिल्ली में अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा दिल्ली का ही है। पुडुचेरी का दूसरे नंबर पर, तीसरा आपका चंडीगढ़ जो है ये आपकी जनसंख्या की दृष्टि से तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। अगर राज्य की पूछ ले तो आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आपका, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इसी के साथ अगर हम अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सबसे बड़ा है, उसके बाद पुडुचेरी, तीसरा आपका चंडीगढ़। ठीक है, चलो आगे अगला टॉपिक आता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे फुल फोकस आपका जनगणना जो है 2011 पर। अब ये आपका सेक्स रेशियो है, लिटरेसी रेशियो रहेगा, आपका साक्षरता दर रहेगा। सबसे पहले हम जो आपका जो सेक्स रेशियो है उस पर बात करेंगे, यानी लिंग अनुपात पर हम बात करेंगे। तो अगर बात की जाए जनसंख्या की लिंग रचना को किसी अनुपात में व्यक्त करना लिंग अनुपात कहता है। यहाँ पर प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी स्त्रियों की संख्या को इसमें दर्शाया जाता है, यानी प्रति हजार पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये आपका एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, अब बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 2011 की जनगणना के अनुसार 940 था। ठीक है, अब बात की जाए शीर्ष 3 लिंग अनुपात सबसे ज्यादा वाले राज्य कौन से हैं, तो सबसे पहला है आपका दोस्तों केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल आपका सबसे पहला राज्य है। दूसरा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं तमिलनाडु। तीसरा आपका रहेगा आंध्र प्रदेश, में एपी की इसके शॉर्ट फॉर्म से लिख देता हूं। पहला आपका केरल रहेगा जो कि शीर्ष लिंग अनुपात है, इसमें 1084। कितना है दोस्तों? 1084 इसमें लिंग अनुपात है। तमिलनाडु में है आपका 995 और आपका आंध्र प्रदेश में है आपका 992, जो कि शीर्ष स्थान है। और सबसे कम अगर बात की जाए तो वो आपका हरियाणा का था 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब न्यूनतम की भी हम बात कर लेते हैं। न्यूनतम में सबसे कम अगर बात की जाए राज्य में सबसे कम आपका हरियाणा है, जो कि आपका 877 पर था, लेकिन अभी इसमें काफ़ी 923 तक पहुंच गया है। अब तक जो है हरियाणा 923 940 तक जो है 930 तक ये आपका 900 प्लस पहुंच गया है। दूसरा जम्मू कश्मीर 883, तीसरा आपका सिक्किम 889 पर। ठीक है, अब बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पर कौन सा है, तो ये आपका पुडुचेरी हो जाएगा, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा अंडमान, ये आपका 873। और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो दमन एंड दीप, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, ये आपका
ठीक है। अब बात करें सबसे ये तो हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। अब यहाँ पर हम जिले पर भी बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक अगर बात की जाए लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं, ये तो हो गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं जिले। पहला जिला है माहे। माहे क्या कहाँ पर है, ये आपका पुडुचेरी में है। कहाँ पर है, ये आपका पुडुचेरी में, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, तो ये 1176 यहाँ पर लिंग अनुपात है। दूसरा है अल्मोड़ा। कौन सा है दोस्तों, अल्मोड़ा, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड से कल पूछा हुआ था। कौन सा, नीलकंठ कहाँ पर है, नीलकंठ से रिलेटेड कल क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो आपका उत्तराखंड का हो जाएगा। तो 1142। अब आते हैं न्यूनतम। ये क्या हो गया, न्यूनतम यानी कम। तो न्यूनतम में दमन हो जाएगा। दूसरा आपका ले हो जाएगा, जो कि आपकी 533 और 583 है। ठीक है। अब बात आती है 6 आयु वर्ग के शीर्ष लिंग अनुपात में। तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, 0 से 6 आयु वर्ग के। ठीक है, और सबसे कम जो है आपका हरियाणा में रहेगी, और न्यूनतम अगर आप केंद्र शासित प्रदेश में आपकी अंडमान निकोबार आपकी रहेगी। ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर दोस्तों साक्षरता दर में। साक्षरता दर में अगर हम बात करें तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम में। सबसे पहले टोटल साक्षरता दर जो है 74.04% है, जो कि टोटल पॉपुलेशन आपकी 121 करोड़ है। कितनी, 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, जो कि अभी वर्तमान की बात करें तो लगभग ये 124 से 125 करोड़ के समथिंग आपकी हो गई है। ठीक है, 124 से 25 करोड़ के समथिंग हो गई है वर्तमान में 2021 के लगभग अंदाजा आंकड़ों के अनुसार। ठीक है। अब अगर हम बात करें पुरुषों की जो है साक्षरता दर 82.14% है, और महिलाओं की 65.46% है ये। ठीक है। अब बात करें जो है लगभग काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो पिछले 10 सालों में का जो अंतराल होता है उसके अंदर काफ़ी जो है इसमें बढ़ोतरी की गई है, लेकिन वो आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है। अब यहाँ से आता है दोस्तों, यहाँ पर लिंग अनुपात का अगर हम बात करें 0 से 6 में 940 है वर्तमान में। सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए 926 है। चीन में अनुपात 26 है, और यूएसए में सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश में ये आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है। चलो यहाँ पर अब हम बात करेंगे साक्षरता वाले जो है केंद्र शासित प्रदेश। हमने राज्यों की बात कर ली, अब केंद्र शासित प्रदेश की हमने पुरुषों में बात कर ली, महिलाओं में कर ली। अब हम करेंगे साक्षरता वाले देश। ठीक है, तो सबसे प्रदेश जो है साक्षरता वाले सबसे आपका रहेगा लक्षद्वीप, जो कि 92.91% है। ये आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। दमन द्वीप में आपकी 87.07% है। पुडुचेरी में आपकी 86.55% है। अब साक्षरता वाले न्यूनतम वाले भी अगर हम बात करें तो दादर नगर हवेली हो गया, दमनदीप हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया, जो कि आपका न्यूनतम है, क्योंकि दिल्ली सबसे पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पर आपका जो है न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अब बात की जाती है स्त्री साक्षरता वाले 3 शीर्ष राज्य, जहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं की जो है साक्षरता सर्वाधिक है। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहला न्यूनतम में है आपका राजस्थान, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड, और अगर हाईएस्ट में पूछा जाए तो केरल, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर यहीं पर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों भी केरल जो है सबसे सर्वाधिक राज्य में से एक है। ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं, अगर बात की जाए इस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई थी, तो वो हुई थी 1991 और 2001 में। कुल कितने लोग साक्षर हैं, तो 77.84 करोड़। साक्षर स्त्रियों की संख्या वर्तमान 2011 में कितने, 32.42 करोड़। ठीक है। 1951 तथा 2001 में स्त्री साक्षरता दर जो है कितने प्रतिशत है, तो 8.86 और 53.67%। और दूसरा 2011 में स्त्री साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 65.46%। ठीक है, ये ओनली स्त्री का पूछ रखा है। ठीक है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री जो है साक्षरता सबसे कम पाई जाती है, तो वो आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये मैंने सभी आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है। अब आते हैं जनसंख्या घनत्व पर, जो कि आपका टोटल वर्तमान में 382 है, जो मैं पहले करवा चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, कितना, 382। इसके साथ अगर हम बात करें अगला जो है आपका सबसे ज़्यादा राज्य की अगर हम बात करें,
कौन सा की दोस्तों, राज्य की, तो राज्य में आपका सबसे ज़्यादा बिहार की हो जाएगी, फिर पश्चिम बंगाल, केरल की। न्यूनतम में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सबसे कम अगर अरुणाचल प्रदेश में है 17, और सबसे ज़्यादा जो है आपका बिहार में, और जो है वो नॉर्मल जो है 382 है आपका, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सर्वाधिक है, क्योंकि दिल्ली में सभी राज्यों से जाकर लोग बसे हुए हैं, तो दिल्ली सबसे ज़्यादा हो जाएगी 11,297 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे कम वो आपकी हो जाएगी ये आपकी अंडमान निकोबार में। ठीक है, और दूसरा अगर बात की जाए जिले पूछा जाए, तो जिले हो जाएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चेन्नई, जो है आपका ये दोनों जिले हो जाएंगे, जो कि आपके तमिलनाडु और दिल्ली में है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर है। ठीक है, चलो अगला आपका आता है दोस्तों, यहाँ पर एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं। धर्म आधारित जो है जनगणना। ठीक है, धर्म आधारित जनगणना जो है, इसका लिंग अनुपात अगर टोटल कुल अगर जनसंख्या प्रतिशत में बात करें, तो 82.75% हिंदू हैं, 13.81% मुस्लिम है, 2.40% ईसाई हैं, सिख 1.92, बौद्ध 0.79, 0.42 और 0.69। ठीक है, अब बात की जाए जो केंद्रीय सांख्यिकी आयोग है, सीएसओ जो है आपका, जो सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो है जो आर्थिक जनगणना 2005 के अंतिम आंकड़े 25 मई 2008 को जारी किए गए। पहली जो अगर बात की जाए आर्थिक जनगणना कब हुई थी, 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1977 में, और लास्ट जो हुई है वो 2011 में हुई है। ठीक है, पहली सर्वप्रथम 1977 में हुई, लास्ट 2011 में हुई। सर्वाधिक ग्रामीण जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है, फिर आपके बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, वो तो खाली 3 राज्य पूछ सके, अगर प्रतिशत की बात करें तो वो आपका हिमाचल में, फिर बिहार में, असम में और उड़ीसा, ये आपके प्रतिशत में हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर बात की जाए जो ग्रामीण जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या से ज़्यादा कम कैसे, अगर बात की जाए कितना प्रतिशत है, यानी ग्रामीण और शहरी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपका अगर हम बात करें 68.84% जो जनसंख्या है वो आपके ग्रामीण है, और 31.16% वो आपकी शहरी जनसंख्या है। लगभग अगर हम बात करें करोड़ में, तो 83 करोड़ जो है जनसंख्या शहरी है, और 37 जो है आपका जो आपके 83.3 जो आपका ये आपके ग्रामीण है, और 37.7 आपके शहरी हैं, जो कि टोटल 121 करोड़ में से। ठीक है, अब बात करें सबसे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किन राज्यों में है, तो वो आपका महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में है। और शहरी जनसंख्या न्यूनतम राज्य है वो आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। ठीक है, अगला आपका आता है, यहाँ पर टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से यहाँ आपका ये राज्य की जनगणना पूछ ली, यहाँ से नहीं है कोई भी। ये उत्तर प्रदेश राज्य की जनगणना है। हाँ, SC ST से यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका। दूसरा अगर हम बात करें, जनगणना की जो है 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। सबसे पहली अगर बात की जाए वो जनगणना हुई थी कब, 1800, बताओ बताओ जल्दी सभी साथी, मैंने करवा दिया है क्वेश्चन, कमेंट करके बताएंगे कि सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। और स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना थी, तो वो आपकी 7वीं थी। कौन सी थी, 7वीं जनगणना थी वो आपकी स्वतंत्र भारत की। ठीक है, और 10 वर्षों के अंतराल में इसका आयोजन जो है ये करवाया जाता है। तो दोस्तों लगातार ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको सभी अपडेट प्राप्त हो सके। और डेली सुबह आपको 8 से 8:15 के बीच में एक डेली एक टॉपिक पर वीडियो मिलेगी, और शाम को 8 बजे जो दिल्ली पुलिस एग्जाम के एनालिसिस होते हैं, डेली हम उन एनालिसिस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया जाए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।